हाय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। सो आपको मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड। सो आज मैं आप लोग के लिए कुछ स्पेशल वीडियो, कुछ स्पेशल स्टोरी लेके आई हूँ। सो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं उस टॉपिक पे लेके चलती हूँ कि जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हाँ, सो मैं ये बताने वाली हूँ आप लोग को कि आपने तो नाम तो सुना ही होगा, गंगूबाई का। तो चलिए मैं उन्हीं के बारे में, उनका जो रियल जीवनी है, उनका जो रियल स्टोरी है वो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो चलिए, आपको इस चीज़ को जानने के लिए आपको मेरे इस वीडियो पे बने रहना होगा। तो मैं गंगूबाई की बात आपको बताने जा रही हूँ। गंगूबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, उस पर तो मूवी भी बनी हुई है। सो उसमें आलिया भट्ट जो है वो किरदार निभा रहा है उसमें। तो मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ कि उनका जो जन्म है वो 1939 में हुआ है। 1939 में हुआ है और गुजरात के एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ। और गंगूबाई का जो असली नाम है वो हरजीवन दास है, उनका असली नाम। और उनका जो पेशा था वो एक वैश्य का पेशा था। उनका वो जो काम करती थी, एक कोठी पे काम करती थी। और आप लोग को मैं एक बात और बता दूं कि वो मजबूरी में उनको जो है ऐसा काम करना पड़ा था। वो कैसे करना पड़ा था वो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। सो चलिए इस वीडियो पे बने रहिए आप लोग। सो उनके घर में एक लड़का आया, ठीक है ना। उनके पापा के साथ, जो गंगूबाई जो थे उनके पापा के साथ वो काम करते थे। एक लड़का आया था, तो उस लड़के से जो है उनको प्यार हो गया, धीरे धीरे प्यार हो गया। और प्यार जो है वो शादी में तब्दील हो गया, शादी में बदल गया। वो धीरे धीरे इतना गहरा प्यार हो गया था कि वो दोनों ने भाग के शादी कर ली है। और शादी कर लिए तो उनका, और वो लड़का जो था वो मुंबई से गया हुआ था। तो और उनका जो सपना था गंगूबाई का, वो एक मशहूर एक्ट्रेस बनने का उनका सपना था। तो वो तो मन ही मन ये सोच रही थी कि ये सोच के वो शादी की कि चलो ये लड़का मुंबई से आया है और इनका जो है, इनसे मैं शादी कर लूँगी तो ये हमें मुंबई लेके जाएंगे, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मशहूर एक्ट्रेस बनने का मुझे एक सहारा मिल जाएगा, एक मदद मिल जाएगा हमको। इसी सोच के जो है वो गंगूबाई उनसे शादी कर ली और मुंबई आ गई। जैसे ही मुंबई आ गई तो उनके पति ने जो है वो बोले कि मुझे तो काम खोजने के लिए अभी वक्त लगेगा और अभी मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपना खुद का एडजस्टमेंट कर सकूं। तो वो उनके पति बोले, गंगूबाई के पति बोले कि तुम जो हो मेरी मौसी के पास जाके रह लेना कुछ दिन, उसके बाद तब तक मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। तो गंगूबाई बोली ठीक है, क्योंकि उन पर बहुत भरोसा करती थी अपने पति के ऊपर। तो वो क्या किया कि एक औरत आई और गंगूबाई को ले गई वहाँ से। एक औरत टैक्सी में आई और गंगूबाई को अपने घर वो ले गई। और आपको मैं बता दूं कि वो जो उनकी जो मौसी जो थी वो मौसी नहीं थी उनकी, ठीक है ना। ये मैं बता दूं, एक ये जो है रियल स्टोरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उसका जो मौसी थी वो मौसी नहीं थी। वो थी जो जिसको हेड बोलते हैं ना, जो कोठे पे जो काम करती है उसका हेड जो होती है, जो हेड महिला जो होती है वो थी। बाद में जब वो गई, वो गंगूबाई जब वो चली गई थी, तब उनको पता चला कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। और वो मौसी के घर ना जाके वो चली गई मुंबई के रेड लाइट एरिया में, ठीक है ना। वो मशहूर रेड लाइट एरिया है कमाठीपुरा का, मुंबई में। तब उसको एहसास हुआ, तब उसको पता चला कि उसका पति जो है उसको 500 रुपया, मात्र 500 रुपया में जो है उसको बेच दिया। अब क्या करती, कहता नहीं है इंसान हार के क्या कर पाएगा। हाँ, हारा हुआ इंसान क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। तो वो जो है धीरे धीरे जो उसी में जो है वो एडजस्ट करने लगी। सोची कि अब तो मेरा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, हाँ, अब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। अगर मैं भाग जाती हूँ यहाँ से तो फिर मैं भाग के जाऊँगी कहाँ। मुंबई जैसा इतना बड़ा शहर में वो अकेले लड़की क्या कर सकती है, कोई सहारा नहीं।
तो इसीलिए वो वहाँ से भागी नहीं, क्योंकि उसका कोई सहारा ही नहीं था वहाँ पे, अनजान जगह था, अनजान शहर था उसके लिए। तो वो क्या की कि धीरे धीरे जो है उसी में वो घुल मिल गई, धीरे धीरे उसी में वो एडजस्ट हो गई। और धीरे धीरे जो है उसी काम में जो है उसका मन तो नहीं लग रहा था उनका, लेकिन कहता है हालात के कारण आदमी कुछ भी करता है। तो वो धीरे धीरे जो है उसी काम में रम गई वो। और एक दिन क्या हुआ उनके साथ, एक और बड़ा हादसा हुआ उनके साथ कि एक बार जो है मुंबई का डॉन आया था। डॉन मुंबई का एक आदमी था जो डॉन के यहाँ काम करता था। वो एक दिन जो है उनके कोठे पे शौकत खान नाम का एक आदमी यहाँ पे आया और उनके साथ जो है बहुत बदसलूक किया वो, ठीक है ना। तो बहुत उनके साथ बहुत ज़बरदस्ती किया, बहुत ये किया वो किया, बहुत सारा जो है उनका बुरा हाल हो गया था। इतना बुरा हाल हो गया था गंगूबाई का कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा वो। और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, उनका सारा कुछ ठीक हो गया, पूरा वो स्वस्थ हो गई। तो वो जो है उस आदमी के पास गए, उनको पता चला गंगूबाई का कि वो शौकत खान जो था वो करीम लाला के लिए काम करता था, और करीम लाला जो है मुंबई का डॉन आदमी है। तो वो क्या हुआ, वो जैसे ही वो ठीक हुई हॉस्पिटल से छुट्टी, वो चली गई करीम लाला के घर। जैसे ही करीम लाला उनको देखे तो वो उनको ले गए, घर के अंदर नहीं ले गए, वो उसको अपनी छत पे बैठाए। क्यों? क्योंकि वो एक वेश्या थी, इसीलिए वो करीम लाला जो है उनको घर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिए। वो जो है उनको अपनी छत पे बैठाए और अपने स्टाफों को कर दिए कि इनको बहुत सारा खाना पीना, ये जो भी होता है स्वागत एक आदमी का करना चाहिए, सारा स्वागत उसको किए, सारा कुछ खाना पीना सब कुछ उनके यहाँ के खाना पानी सब कुछ रख दिए खाने के लिए छत पे। और छत पे बेचारी वो बैठी हुई थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो इतनी अच्छी थी, वो इतनी अच्छी थी वो, भले उनका पैसा गलत हो गया था लेकिन वो इतनी अच्छी महिला थी वो कि उन्होंने उनके खाना को हाथ तक नहीं लगाया। जैसे उधर से करीम लाला आए और वो देखे कि पूरा जो है इस तरह से खाना जितना भी है सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो करीम लाला ने उनसे पूछा कि आपने अभी तक से खाया क्यों नहीं। तो वो बोलती है, गंगूबाई बोलती है कि साहब आपने तो मेरे घर, अपने घर में तो प्रवेश करने नहीं दिए, इसीलिए क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ, और इसीलिए मैं आपके थाली को भी, आपके प्लेट को भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ लगाने से वो भी अपवित्र हो जाएगा। मैं बता दूं कि ये बातें सुन के मेरा रूह कांप हो जाता है जब मैं ये बातें सुनती हूँ तो। और ये बात सुन के जो है करीम लाला की आंखों में आंसू आ गया, और वो उनसे, गंगूबाई से वादा किए कि तुम्हारे साथ जो है आज के बाद कोई गलत बदसलूक नहीं करेगा, कोई बदतमीजी तुम्हारे साथ नहीं करेगा। तो वो क्या हुआ, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ ये बात से मैं भी ये सुनी थी ये बातें, तो मुझे भी बहुत इमोशनल होना पड़ा। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी ये बात सुन के। और जानते हो फ्रेंड, तभी उसी वक्त जो है गंगूबाई बोलती है कि आप एक पहले मर्द हो जो मुझे, यानी कि जो गंगूबाई को सुकून फील करवाया हो, यानी कि अच्छा महसूस करवाया हो, सेफ महसूस करवाया हो, वही एक जेंट्स, वो ये शब्द बोली अपने मुंह से। तभी वो क्या किए, गंगूबाई अपने पर्स से एक धागा निकाले और उनके हाथों में बांध दिए, और बांधते हुए बोले कि करीम लाला, आज से आप मेरे राखी भाई हो। मेरा रूह कांप हो जाता है ये सुन के, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये, आप लोग गाइस देख सकते हो उसका मूवी भी जाके। और तभी ये बोले गंगूबाई कि आप मेरे राखी भाई हो,
तभी करीम लाला बोलते हैं कि आज के बाद जो है वहाँ पे कोठे पे अगर वो शौकत खान आएगा तो मुझे बताना, मुझे जानकारी देना। तो जैसे ही फिर वो गई कोठे पे, और एक दिन ऐसा हुआ कि फिर वो शौकत खान उसके साथ आ गए थे गंगूबाई के साथ बदतमीजी करने के लिए। तो उनको वो जो है गंगूबाई जो है उनका खबर दिलवा दिए कि शौकत खान आया है। तभी करीम लाला ने जाके चुपके से शौकत खान को बहुत पीटे, बहुत बहुत ज़्यादा पीटे, और बोले कि आज के बाद कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आज के बाद ये जो है मेरी बहन है। अब बताइए, इतना बड़ा दर्जा देना ये कम बड़ी बात नहीं है गाइज, कम बड़ी बात नहीं है। सो गाइज, और मैं आप लोग को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं और स्टोरी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा, गंगूबाई की स्टोरी अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल बटन जो है बगल में उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।